आइए गणेश वंदना से आज का कार्यक्रम हम लोग शुरू करें और साथ में आप लोग भी गाइएगा तो बहुत आनंद बढ़ेगा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 नमो नमन अभिनंदन गणपति सत सत बार प्रणाम, नमो नमन अभिनंदन गणपति शत शत बार प्रणाम, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 प्रथम तुम्हारा नाम सुमरते भाव पुष्प अर्पित हम करते, प्रथम तुम्हारा नाम सुमरते भाव पुष्प अर्पित हम करते, प्रथम तुम्हारा नाम सुमरते भाव पुष्प अर्पित हम करते, प्रथम तुम्हारा नाम सुमरते भाव पुष्प अर्पित हम करते, आशा पूरी करो विनायक धरो तुम्हारा ध्यान, आशा पूरी करो विनायक धरो तुम्हारा ध्यान, गणपति सत सत बार प्रणाम, गणपति सत सत बार प्रणाम, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 नमो नमन अभिनंदन गणपति सत सत बार प्रणाम, नमो नमन अभिनंदन गणपति सत सत बार प्रणाम, गणपति सत सत बार प्रणाम, गणपति सत सत बार प्रणाम, ज्ञान दीप के अंतर धर हरि अर्चना हे विघ्नेश्वर
ज्ञान दीप उर के अंतर करे अर्चना हे विघ्नेश्वर। ज्ञान दीप उर के अंतर धर हरि अर्चना हे विघ्नेश्वर। ज्ञान दीप उर के अंतर करे अर्चना हे विघ्नेश्वर। मंगलमय हो जीवन सबका ऐसा दो वरदान। मंगलमय हो जीवन सबका ऐसा दो वरदान। गणपति सत सत बार प्रणाम। गणपति सत सत बार प्रणाम। जय राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आइए गुरु वंदना गा लें। जिनके जीवन में सद्गुरुदेव आ गए हैं वे कृपया अपने गुरु का ध्यान कर लें, और जिनके जीवन में अभी गुरु नहीं आए हैं वे अपने इष्ट का ध्यान कर लें। जिस भगवान के प्रति आपका सबसे ज़्यादा प्रेम हो उनको याद कर लें, और हम लोग मिलके गुरु वंदना गाएंगे। भूले कभी ना इतना वरदान दे दो तुम्हारे श्री हमें स्थान दे दो। तुम्हें भूले कभी ना इतना वरदान दे दो। तुम्हारे श्री चरण में। किसी भी हाल में हो करे चिंतन तुम्हारा, इतना उपकार कर दो न भटके मन हमारा। किसी भी हाल में हो करे चिंतन तुम्हारा, इतना उपकार कर दो न भटके मन हमारा। इन अखियों को तुम्हारी मधुर मुस्कान दे दो। इन अखियों तुम्हारी मधुर मुस्कान दे दो। तुम्हें भूले कभी ना इतना वरदान दे दो तुम्हारे श्री चरण में हमें स्थान दे दो। तुम्हें भूले कभी ना इतना वरदान दे दो। तुम्हारे श्री चरण में जहाँ भी जाए हमको मिले तेरे दीवाने, सभी
मस्ती में झूमे गाए तेरे तराने। यहाँ भी जाए हमको मिले रे दीवाने, सदी मस्ती झूमे गाए रे तराने। हमारे कंठ स्वर को तुम्हारा दान दे दो। हमारे कंठ स्वर को तुम्हारा गान दे दो। तुम्हें भूले कभी ना इतना वरदान दे दो। तुम्हारे श्री चरण में हमें स्थान दे दो। तुम्हें भूले कभी ना इतना वरदान दे दो। तुम्हारे श्री चरण में। तुम्हारी ही खुशी में हमारी भी खुशी हो। नहीं चिंता सताए ना कोई बेवसी हो। तुम्हारी ही खुशी में हमारी भी खुशी हो। नहीं चिंता सताए ना कोई बेवसी हो। मनोबल को बढ़ा के ऐसी पहचान दे दो। मनोबल को बढ़ा के ऐसी पहचान दे दो। तुम्हें भूले कभी ना इतना वरदान दे दो। तुम्हारे श्री चरण में हमें स्थान दे दो। तुम्हें भूले कभी ना इतना वरदान दे दो। तुम्हारे श्री चरण में। राजू करे अरदास तुमसे, जो टूटे ना कभी भी, कर लो रिताओ हमसे। तुम्हारा दास राजू करे अरदास तुमसे, जो टूटे ना कभी भी, कर लो रिताओ हमसे। तुम्हारे ही कहावे बस ये सम्मान दे दो। तुम्हारे ही कहावे बस ये सम्मान दे दो। तुम्हें भूले कभी ना इतना वरदान दे दो। तुम्हारे ही चरण में हमें आसान दे दो। तुम्हें भूले कभी ना इतना वरदान दे दो। तुम्हारे ही चरण में, तुम्हारे श्री चरण में।
बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। परम मंगलमय परब्रह्म ब्रह्मांड नायक भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के आधार स्तंभ धर्म के मूर्तिमान स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री हनुमान जी महाराज के आराध्य देव श्री परमपिता श्री राम जी की वांगमयी अर्थात शब्दमयी भाषामयी प्रतिमूर्ति है संत शिरोमणि तुलसीदास जी द्वारा रचित यह महान ग्रंथ श्री रामचरितमानस। जिस तरह मंदिर में श्री विग्रह होते हैं, मूर्ति होती है किसी भी धातु की, तो उसको हम लोग पूजते हैं, उसकी पूजा करते हैं। उसी तरह से श्रीमद् भागवत भी जो है वो कृष्ण भगवान की ही प्रतिमूर्ति मानी जाती है। शिव पुराण शिव जी की प्रतिमूर्ति मानी जाती है। उसी तरह से रामचरितमानस जो है वो राम जी की प्रतिमूर्ति मानी जाती है। इसलिए इसको शब्दमयी प्रतिमूर्ति बोल लीजिए, भाषामयी प्रतिमूर्ति बोल लीजिए, वांगमयी प्रतिमूर्ति बोल लीजिए, तो ये राम जी का ही स्वरूप है ये रामचरितमानस। आज उसी परमपिता परमात्मा श्री राम जी की असीम अनुकंपा महसूस कर रहे हैं हम और आप सभी भगवत प्रेमी सज्जनों, बहनों, माताओं के मंगलमय आशीर्वाद से इस भक्ति से परिपूर्ण श्री अग्रसेन भवन के प्रांगण में और दुमका की 4 सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक संस्थाओं के पवित्र संकल्प से और ये 9 दिवसीय संगीतमय संपूर्ण रामचरितमानस की कथा हम लोग आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहे हैं। उस क्रम में आज ये दूसरा दिन है और कल की कथा में हमने आपने विचार किया था कि भगवान के नाम की कितनी बड़ी महिमा है। राम का नाम जो है मंत्र नहीं महामंत्र है और भगवान बड़े कि भगवान से बड़ा भगवान का नाम। इन बातों पर कल हमने आपने विचार कर लिया था और हमने ये भी कहा था कि रामचरितमानस जो है 5 संवाद रूपी स्तंभ पर खड़ा हुआ ये महान ग्रंथ है। पहला संवाद तुलसीदास जी ने हमारे आपके जैसे साधारण मनुष्यों से किया था। उस संवाद के गर्भ से 2 ऋषियों का संवाद प्रकट हुआ था, याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी का, और उन 2 ऋषियों के संवाद के गर्भ से 2 भगवान का संवाद प्रकट हुआ, शिव जी और माता पार्वती जी का, और शिव जी माता पार्वती जी के संवाद के गर्भ से 2 पक्षियों का संवाद प्रकट हुआ, कागभूषणी जी और गरुड़ जी का। और 5वां संवाद हमने कल बताया था कि तुलसीदास जी ने जगह जगह अपने मन से भी संवाद किया है, मानो अपने मन को समझाया है, मन को भी अभ्यास कराया है। क्यों? क्योंकि गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने बता दिया है कि यदि आपको अपने मन को वश में करना हो तो उसकी 2 शर्त है, 2 विधि है, 2 उसकी कंडीशन हैं। पहला कि आपके जीवन में वैराग्य हो और दूसरा कि मन को भी बीच बीच में हम और आप समझावें, मन को भी अभ्यास कराते रहें तो मन हमारे वश में हो जाएगा। हाँ, अन्यथा ये मन बहुत अद्भुत यंत्र भगवान ने हमारे आप के अंदर फिट कर दिया है। एक डॉक्टर भी नहीं बता सकता कि मन आखिर है तो है कहाँ। एक छोटा सा नन्हा सा बालक बता देगा कि बाल यहाँ है, नाक यहाँ है, आँख यहाँ है, कान यहाँ है, लेकिन मन कहाँ है ये एक डॉक्टर भी नहीं बता सकता। ये संत महात्मा लोग बता सकते हैं कि मन आखिर है तो है कहाँ। लेकिन ये अद्भुत यंत्र है, भगवान ने ये फिट किया हमारे आप के अंदर में। और ये ऐसा अद्भुत यंत्र है कि संत डोंगरे जी महाराज कहा करते थे कि मन जो है ये ताले की उस चाबी के समान है, जो चाबी उस ताले को या तो बंद कर दे सकती है और उल्टा घुमा दो तो वही चाबी उसी ताले को खोल दे सकती है। अर्थात ये हमारे जीवात्मा रूपी ताले के लिए ये जो मन है ये चाबी के समान काम करता है। यदि इसने सहयोग दिया हमको तो 84 लाख से हमको मुक्त कर देगा। हाँ, और यदि इसने सहयोग नहीं दिया हमको आपको तो 84 लाख के बंधन में बांध देगा, जकड़ देगा हमको ये मन। तो इतना अद्भुत यंत्र भगवान ने फिट कर दिया है। तो मन को वश में करना बहुत ज़रूरी है हमारे आपके जीवन में। तो मन को वश में करने की विधि पर विचार हम और आप आगे की कथाओं में करेंगे, लेकिन संक्षेप में बताऊं कि गीता में भगवान कृष्ण ने बताया कि मन को यदि वश में करना हो, मन को अपना नौकर बना के रखना हो, सहयोगी बना के रखना हो, गुलाम बना के रखना हो, तो उसकी 2 शर्त वैराग्य और मन को अभ्यास कराओ। तो तुलसीदास जी के जीवन में वैराग्य था, ये तो आप मानोगे।
सभी बड़े बड़े संत महात्मा बोलते हैं कि तुलसीदास जी के जीवन में वैराग्य था और उन्होंने जगह जगह अपने मन को समझाया है, मन के साथ संवाद किया है, जिससे कि उनका मन उनके वश में हो। तो ये 5 संवाद रूपी स्तंभ पर ये महान ग्रंथ खड़ा है। तो कल की कथा में हम लोग आपने विचार किया था कि एक बार की बात है कि कुंभ स्नान करने के लिए सब लोग जमा हुए थे। कुंभ का मेला लगता है इलाहाबाद प्रयाग संगम के पास में, आप जानते हैं, हर 12 वर्ष में। तो वहाँ हजारों नहीं लाखों लोगों की भीड़ जमा होती है, संत महात्मा लोग भी जाते हैं। तो वहाँ भरद्वाज जी का भी आश्रम है, आश्रम हुआ करता था। त्रेतायुग की बात है। तो याज्ञवल्क्य जी गए हैं स्नान करने के लिए। तो याज्ञवल्क्य जी को हाथ जोड़कर पैर पकड़ करके रख लिया है भरद्वाज जी ने अपने आश्रम में कि कुछ दिन आपके संग में सत्संग चलेगा, आप यहाँ रहो और आप मत जाओ, बाकी लोगों को विदा किया है। याज्ञवल्क्य जी बहुत महान संत हुआ करते थे। तो उनको अपने पास रख लिया, उनके संग सत्संग किया, उनके संग नाना प्रकार का संवाद हुआ है। और भरद्वाज जी ऋषि ने ऐसा प्रश्न किया कि जिससे याज्ञवल्क्य जी को संपूर्ण भगवान की कथा, राम कथा सुनाने के लिए विवश होना पड़ा। ऐसा ही प्रश्न उनका था। क्या प्रश्न था कि उन्होंने कहा भरद्वाज जी ने कि एक राजा राम की कहानी हम और आप सुनते हैं, जो दशरथ के राजा थे, दशरथ के पुत्र थे, 4 भाई थे, सीता उनकी पत्नी थी, 14 वर्ष का वनवास हुआ, उनकी पत्नी को रावण हरण करके ले गया, युद्ध हुआ, रावण का वध किया, सीता जी को छुड़ाया है उनके कैद से और जाकर के अयोध्या के राजा बन गए। ये कथा सब लोग जानते हैं। एक राम ये हुए। और एक राम की कथा हम और आप सुनते हैं जिनको शिवजी भजते हैं, जिनका ध्यान में शिवजी डूबे रहते हैं, बड़े बड़े संत महात्मा लोग जिनका ध्यान करते रहते हैं। तो ये राम अलग और वो राम अलग थे न, दोनों एक ही राम हैं। इसके बारे में विस्तार पूर्वक हमको आप समझाएं। तो याज्ञवल्क्य जी बोलते हैं कि भाई आप जानते तो सब कुछ हो, लेकिन आपको चूँकि कथा सुनना है हमारे मुख से, इसीलिए इस तरह का अटपटा प्रश्न आप कर रहे हो जानते हुए भी। चलो, जब आपने पूछा है तो मैं आपको सुनाऊं। तो इसी तरह का प्रश्न कभी माता पार्वती ने भी और शिव जी से पूछा था। तो इस प्रकार अब माता पार्वती, शिव जी और पार्वती जी के पुनर्जन्म में उनका नाम सती हुआ करता था। तो उसकी कथा रामचरितमानस में यहाँ प्रारंभ होती है। कल तक हम लोग यहाँ तक की कथा सुनाए थे। तो आज ये कथा के क्रम को हम और आप आगे बढ़ाएं। एक राम अवधेश कुमारा, तिन्हकर चरित विदित संसारा। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। मारी बिरह दुख लहे हुआ पारा, भयउ रोष रन रावण मारा। नारी बिरह दुख लहे हुआ पारा, भयउ रोष रन रावण मारा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तो भरद्वाज जी ने इस तरह का प्रश्न किया है कि वो राम अलग और ये राम अलग हैं, न दोनों एक ही राम हैं। तो अब याज्ञवल्क्य जी जवाब देते हैं, ऐसे ही संशय किन्न भवानी, महादेव तब कहा बखानी। ऐसे ही संशय किन्न भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि इसी तरह का संशय कभी माता पार्वती ने भी किया था, भवानी ने भी किया था। और तब महादेव जी, शिव जी ने
विस्तार पूर्वक इसका जवाब दिया था। तो यहाँ अब शिव जी और माता सती की कथा प्रारंभ होती है और इस तरह से रामचरितमानस में लिखा है। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। क्या अर्थ हुआ कि त्रेता युग की बात है कि शंभु शिव जी महाराज अगस्त ऋषि के आश्रम में गए। अगस्त ऋषि का एक नाम कुंभज ऋषि भी है, क्योंकि एक बार उन्होंने सारे समुद्र को पी लिया था तो उनका नाम पड़ गया था कुंभज ऋषि। तो भाई अगस्त ऋषि के आश्रम में गए हैं, क्यों गए हैं? इस क्यों का भी जवाब संत बताते हैं कि एक बार की बात है, विंध्याचल पर्वत जो मिर्ज़ापुर के पास में विंध्याचल पर्वत, आप लोग कई लोग गए होंगे, वो अभिमान में आकर के अपनी हाइट को, अपनी लंबाई को, ऊंचाई को बढ़ाने लगा और किसी बात पे नाराज होकर के और अभिमान में आकर के उसने अपने आकार को इतना बढ़ाने लगा कि देवताओं में खलबली मच गई कि भाई आधी पृथ्वी पर अंधेरा छा जाएगा। तो देवता लोग गए हैं अगस्त ऋषि के पास, क्योंकि अगस्त ऋषि का शिष्य था विंध्याचल पर्वत, कि भाई किसी प्रकार की आप सहायता करो, नहीं तो आधी पृथ्वी पर अंधेरा छा जाएगा। तो अगस्त ऋषि गए हैं विंध्याचल पर्वत के पास। विंध्याचल पर्वत उनको दंडवत प्रणाम किया है। अगस्त ऋषि उनके ऊपर चढ़ करके और बोले कि मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, मैं जब तक लौट के नहीं आऊँगा तुम इसी तरह से दंडवत की मुद्रा में ही और रहना। तो आज भी विंध्याचल पर्वत जो है वो सोए हुए हालत में ही है और अगस्त ऋषि का आश्रम दक्षिण भारत में है। तो अगस्त ऋषि ने सभी देवताओं से ये करार करा लिया था, एग्रीमेंट कर लिया था कि ठीक है मैं चला जाऊंगा उधर और लौट के कभी नहीं आऊँगा उत्तर भारत में, लेकिन आप लोगों को बीच बीच में हमारे पास आने पड़ेगा, सत्संग करने पड़ेगा, हमसे मिलने के लिए आप लोगों को आना पड़ेगा। तो शिव जी ने भी वचन दिया था कि ठीक है मैं आऊँगा। तो आज शिव जी माता सती के संग में जा रहे हैं, गए हैं अगस्त ऋषि के आश्रम में। और दूसरा कारण ये है कि दोनों ही, शिव जी भी सत्संग के प्रेमी और अगस्त ऋषि भी सत्संग के प्रेमी। अगस्त ऋषि भी भगवान से वरदान मांगे कि हमको सत्संग बराबर मिलता रहे। सत्संग की बड़ी महान महिमा है। और देखिए शिव जी ने भी सत्संग का ही वरदान मांगा। उत्तरकांड में विस्तार पूर्वक सुनाऊंगा। जब राम राजा बन गए हैं, शिव जी आए हैं, स्तुति गाई है, बहुत लंबी स्तुति है। और स्तुति के अंत में शिव जी महाराज ने क्या वरदान मांगा? बार बार बर मांगहूँ, दोहे में है, बार बार बर मांगहूँ हर्षि देव श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सतसंग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। शिव जी ने भी सत्संग का वरदान मांगा। शिव जी ने दो वरदान मांगा कि एक तो मुझको सत्संग मिलता रहे बराबर और आपके भक्तों का संग मिले, आपके चरणों से प्रेम रहे और आपके भक्तों का सत्संग मिलता रहे। दो वरदान मांगा। सत्संग की बड़ी महान महिमा होती है। देखिए बड़े बड़े संत मुनि भी हैं, बड़े बड़े देवी देवता लोग भी भगवान से और सत्संग का वरदान मांगते हैं। और हमको यदि आपको सहज में यदि सत्संग सुलभ हुआ तो ये भगवान की कृपा नहीं तो और क्या है। देखिए तुलसीदास जी ने प्रारंभ में ही इस तरह से लिख दिया है, बिनु सतसंग विवेक ना होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जय राम जय राम जय जय राम।
सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बगैर सत्संग के हमारे अंदर का विवेक जागृत नहीं हो सकता, लेकिन वो अद्भुत सत्संग, वो दुर्लभ सत्संग बगैर राम जी की विशेष कृपा के हमको आपको प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए सत्संग यदि मिले, सत्संग में हमारी रुचि जागृत हो, तो इसको भगवान की कृपा ही मानना चाहिए। तो यहाँ शिव जी भी सत्संग के प्रेमी, अगस्त ऋषि भी सत्संग के प्रेमी, तो दोनों सत्संग के प्रेमी। और शिव जी ने वचन भी दिया था कि मैं आपके पास आऊँगा, तो आज गए हैं, बहुत सत्संग हुआ है, कई दिनों तक ठहरे हैं अगस्त ऋषि के आश्रम में शिव जी और माता सती, और अब लौटने की बारी है। अब अगस्त ऋषि के आश्रम से शिव जी माता सती के संग में लौट करके कैलाश पर्वत जा रहे हैं, आकाश मार्ग से जा रहे हैं। अच्छा, उसी समय क्या हुआ, उसी समय में राम जी ने अवतार धारण कर लिया था। भगवान अवतार लेकर के राम बन करके आए, और उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण हो गया है, और सीता जी के वियोग में राम जी वन वन भटक रहे हैं, लताओं से, पताओं से, पशु से, पक्षियों से पूछ रहे हैं मेरी सीता कहाँ है, मेरी सीता कहाँ है। सीता के वियोग में बहुत दुखी हो रहे हैं, और ऊपर आसमान में शिव जी और माता सती जा रहे हैं। तो ऊपर से ही शिव जी बहुत प्रेम से भगवान की लीला को देख रहे हैं, और उनके मन में हो रहा है कि जाऊं भगवान से मिलूं, भेंट करूं, लेकिन वो डर भी रहे हैं कि मैं यदि जाऊंगा राम जी से मिलने के लिए तो कहीं उनका भेद नहीं खुल जाए। राम जी का अवतार बहुत सीक्रेट था, बहुत रहस्यपूर्ण बात था। उस समय संत बताते हैं कि 12 लोग ही इस धरती पर जानते थे कि राम आखिर हैं तो हैं कौन। इतना गुप्त था, उनका अवतार बहुत गुप्त था। अच्छा, अब शिव जी सोच रहे हैं कि मैं भेंट करने जाऊंगा तो उनका भेद खुल जाएगा, और भेद यदि खुल जाएगा तो भगवान ने जो अवतार लिया है उनका अवतार कार्य फेल कर जाएगा, इसलिए भेंट करने भी नहीं आ रहे हैं। तो ऊपर आसमान में ही और उनको प्रणाम करते हैं, और जय सच्चिदानंद जोर से बोलते हैं शिव जी, और उनको प्रणाम करते हैं। अब उनको प्रणाम करते देख करके और माता सती के मन में भ्रम हो गया कि मेरे पति जो सारे विश्व के मालिक हैं, विश्व के नाथ हैं, सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े देवी देवता जिनको प्रणाम करते हैं, ये आज एक ऐसे राजा के पुत्र को प्रणाम कर रहे हैं जो अपनी पत्नी को के वियोग में वन वन भटक रहा है। तो माता सती के दिमाग में टेंशन हो गया, भ्रम हो गया, भ्रमित हो गई कि मेरे पति जो स्वयं जगदीश्वर हैं, विश्व के नाथ हैं, वो किस एक साधारण आदमी को, राजा के पुत्र को अब प्रणाम कर रहे हैं। ये बात उनको समझ में नहीं आया। तो वो बोल रहे, अब उनको मन में संदेह हो गया बहुत तरह का। तो सती के मन की दशा को देख करके और शिव जी ने उनको बहुत तरह से समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन शिव जी के समझाने के बाद भी उनके मन में ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ। तब शिव जी हार मान करके बोले कि भाई तुमको जाओ, जैसे जाके परीक्षा लेना है तुम परीक्षा लो, मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार करता हूँ, लेकिन विवेकपूर्ण परीक्षा लेना। माता सती को बोलते हैं तुमको संदेह हो रहा है, तुम मेरी बात नहीं मान रही हो, तुमको जैसे जाना है परीक्षा लो, लेकिन विवेकपूर्ण परीक्षा लेना। और शिव जी एक पेड़ के नीचे बैठ करके और भगवान का नाम जपने लगे और विचार कर रहे हैं कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाला है। क्यों? कि मेरे समझाने पर भी यदि सती को यदि ज्ञान नहीं हो रहा है, बोध नहीं हो रहा है, उसका संदेह नहीं मिट रहा है, इसका मतलब है कि कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाला है। होई ही सो जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। होई ही सो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो शिव जी बोलते हैं कि होगा तो वही जो राम जी ने रच के रखा है, जो भगवान ने रच दिया है, होना है वही, जो भगवान की इच्छा होगी वही होगा।
हाँ, इसलिए बेमतलब मैं अपने भीतर में तर्क क्यों करूं, तर्क क्यों बढ़ाऊं, हाँ, तर्क की शाखा क्यों खोलूं। जैसे बिजनेस का हम लोग ब्रांच खोलते हैं जगह जगह, तो शिव जी सोचते हैं कि भाई मैं तर्क का ब्रांच क्यों खोलूं, तर्क का शाखा मैं क्यों खोलूं, जो होना है वही होगा। और इस तरह से भगवान का नाम जपने लगे और उधर सती गई है भगवान से परीक्षा लेने के लिए। तो सती ने उधर क्या किया कि माता सती ने सीता का रूप धारण कर लिया। सीता का रूप धारण करके राम जी के आगे आगे चलने लगी। राम जी तो अंतर्यामी हैं, उनसे क्या बात छिपा है, वो तो समझ गए सारी बात। हाँ, लक्ष्मण जी थोड़ा देर के लिए भ्रमित हो गए। तो राम जी ने ऐसी माया रची कि सीता जी के सीता बनी जो सती जो सीता बन करके आगे आगे जा रही है, अब वो माता सती जो सीता बनकर आगे आगे जा रही है, चारों तरफ उनको राम लक्ष्मण जानकी नजर आने लगे। वो देख रहे, अरे मेरे आगे भी राम लक्ष्मण जानकी, मेरे बाएं तरफ भी राम लक्ष्मण जानकी चल रहे हैं, दाहिने तरफ भी राम लक्ष्मण जानकी है, पीछे भी राम लक्ष्मण जानकी। भ्रमित हो गई, डर गई, भयभीत हो गई, घबरा गई। और घबराहट में तुरंत वहाँ से अंतर्ध्यान होकर के चली गई शिव जी के पास में, घबराहट हालत में। शिव जी ने पूछा, परीक्षा लिया? किस प्रकार तुमने परीक्षा लिया? शिव जी बोले, किस प्रकार परीक्षा लिया? तो सती यहाँ झूठ बोल गई। कछु न परीक्षा लिन्ही गोसाई, किन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई। कछु न परीक्षा लिन्ही गोसाई, किन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो यहाँ माता सती से दो गलतियां हुई। एक तो अपने पति की बात नहीं मानी, शिव जी ने बहुत समझाने का प्रयत्न किया फिर भी नहीं मानी। और दूसरा, पहली बार आज शिव जी से झूठ बोल गई। भय के अवस्था में बेचारी रही होंगी, इसलिए भयभीत अवस्था में वो आज झूठ बोल गई। और क्या बोली कि मैंने कोई भी परीक्षा नहीं लिया, मैं गई, जिस तरह से आपने प्रणाम किया मैंने भी उसी तरह से उनको प्रणाम किया और मैं वापस आ गई। तो शिव जी को तो भाई सत्य बात समझने में देर नहीं लगी। और शिव जी को विशेष दुख इसलिए हुआ कि मैं जिनको माँ के रूप में मानता हूँ, माने सीता जी को माँ के रूप में देखते हैं शिव जी महाराज, तो मैं जिनको अपनी माता समझ रहा हूं, इसने मेरी माता का रूप धारण कर लिया। अब तो इनसे मेरा पति पत्नी का संबंध अब संभव नहीं है। तो मानसिक त्याग कर दिया शिव जी ने। आसमान से जा रहे हैं कैलाश पर्वत की ओर, रास्ते में ही, और मानसिक त्याग कर दिया कि इसने मेरी माता का रूप धारण कर लिया। अब तो इसको मैं पति पत्नी के रूप में इससे संबंध नहीं होगा। तो इस तरह से शिव जी ने जब मन में संकल्प किया है, आकाशवाणी होती है, हे महेश आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की, आपको छोड़ करके दूसरा और कौन है दुनिया में जो ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। माता सती ने भी ये बात सुनी, आकाशवाणी सुनी, हाँ, थोड़ी भयभीत हुई। और शिव जी का अब रुख उनके प्रति बदला, उनका व्यवहार, शिव जी का व्यवहार सती के प्रति बदला हो रहा है, बदल सा गया है। अब सती को दुख होने लगा कि मेरे बहुत भारी गलती हमने किया। उनको अपने गलती का भी एहसास हो गया। और अब कैलाश पर्वत पहुंच गए शिव जी, और कैलाश पर्वत पहुंच करके अपनी समाधि में लीन हो गए। और 87,000 वर्षों की समाधि लग गई शिव जी। और समाधि के पश्चात शिव जी की जब समाधि टूटी है, माता सती ने उन्हें प्रणाम किया है। शिव जी ने उन्हें अपने सामने बैठाया। आज तक बैठाते थे अपने बगल में, इस बार पहली बार शिव जी ने माता सती को अपने सामने बैठाया। तो माता सती भी समझ रही है कि हमसे बहुत भारी भूल हुआ, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई। और शिव जी का भी व्यवहार बदला सा लग रहा है। तो बेचारी बहुत कष्ट में है, बहुत भीतर दुखी है बेचारी, उनको अंदर में बहुत दुख सता रहा है।
उसी समय क्या हुआ, माता सती के पिता थे दक्ष प्रजापति। तो दक्ष प्रजापति जो माता सती के पिता थे, उन्होंने बहुत भारी यज्ञ किया और सभी देवी देवताओं को उन्होंने यज्ञ में आमंत्रण दिया, लेकिन शिव जी को आमंत्रित नहीं किया, जबकि शिव जी उनके दामाद थे। तो अब जब पता चला माता सती को कि भाई मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, सभी देवी देवता अपना विमान सजा करके बढ़िया बढ़िया वस्त्र धारण करके सब जा रहे हैं, उनको भी मन में हो रहा है कि मेरे को भी जाना चाहिए। तो शिव जी समझाते हैं, देखो हम लोगों को निमंत्रण नहीं दिया है, हाँ मत जाओ, बिना निमंत्रण नहीं जाना चाहिए। लेकिन नहीं मानती है माता सती। एक तो ससुराल में जब होता है ना, किसी भी महिला को ससुराल में यदि कष्ट मिलता है तो उसको मायके बहुत फिर याद आने लगता है। तो आज माता सती को मायका बहुत याद आने लगा कि नहीं नहीं मैं जाऊंगी, हो सकता है भूल गए होंगे मेरे पिता, लेकिन अरे माता पिता के घर में जाने में क्या निमंत्रण का दरकार है। शिव जी समझाते हैं कि देखो जहाँ सम्मान नहीं मिले नहीं जाना चाहिए, लेकिन नहीं मानती है, माता पिता के घर में जाने में कोई दिक्कत नहीं है। जिद किया है माता सती ने, तो शिव जी ने 2 अपना गण दिए कि जाओ भाई इनको लेके जाओ। तो वो गई है अपने पिता के घर में जहाँ बहुत भारी यज्ञ हो रहा है। तो शिव जी से तो नाराज थे दक्ष प्रजापति, इसलिए माता सती का स्वागत उन्होंने नहीं किया। किसी ने भी माता सती का स्वागत नहीं किया, एक माँ ने किया। माता सती की जो माता थी उन्होंने सती का स्वागत किया है, बाकी किसी ने स्वागत नहीं किया। फिर यज्ञ के समय में सती ने देखा कि मेरे पति को यज्ञ का भाग नहीं दिया है, मेरे स्थान नहीं दिया यज्ञ में मेरे पति को। बहुत दुखी हुई है बेचारी कि उनको लगा कि मेरे पति का बहुत बड़ा अपमान हुआ है मेरे मायके में। देखिए कोई भी पत्नी अपने पति का अपमान मायके में भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है, तो माता सती को भी अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ है और वो यज्ञ की अग्नि में ही और भस्म होने जा रही है। और लेकिन भस्म होने के पहले उन्होंने श्री हरि से इस तरह का वरदान मांगा कि मेरा जन्म जन्मांतर शिव जी के ही चरणों में अनुराग रहे, मैं शिव जी की ही अर्धांगिनी जन्म जन्मांतर बनूं, ऐसा भगवान विष्णु से उन्होंने वरदान मांगा। और फिर यज्ञ की अग्नि में अपने आप को भस्म कर लिया। सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पदव अनुरागा। सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो जब शिव जी को खबर मिली है, उन्होंने वीरभद्र जो उनका सेनापति था शिव जी का, उसको उसके नेतृत्व में अपनी बहुत बड़ी सेना भेजी है और लोगों ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस किया है, दक्ष प्रजापति के गर्दन को काट दिया है। और फिर देवताओं के और ऋषि मुनियों के बहुत आग्रह करने पर और शिव जी ने एक बकरे का सिर लगा करके उसको जीवित किया, उसको अभिमान का दंड शिव जी ने दिया। इस प्रकार दक्ष प्रजापति को यथा योग्य दंड मिला, उसका अभिमान दूर हुआ। अत्यंत अभिमान करने का संत बताते हैं कि इसी तरह का फल मिलता है, इसलिए जीवन में अत्यंत अभिमान नहीं करना चाहिए। और अब इधर क्या हुआ कि सती का पुनर्जन्म होता है। सती का पुनर्जन्म कहाँ हुआ? हिमवान के घर में, हिमालय के राजा हिमवान, तो उनके घर में और माता सती का पुनर्जन्म हुआ और वहाँ उनका नाम पड़ा पार्वती, उनका नाम पड़ा उमा। उमा भी नाम पड़ा उनका और पार्वती भी नाम पड़ा। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई।